हेलो दोस्त, वेलकम टू एके ट्रेड्स। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है या जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो है स्टॉक मार्केट इन अ हलाल वे। अब ये टॉपिक हमने क्यों चुना, ठीक है, वो हम आपसे शेयर कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, कैसा है ना, मुस्लिम्स के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। मुस्लिम हमारे व्यूअर्स है या वॉचर्स हैं, जो भी रहेंगे, फॉलोअर्स है, ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है दोस्तों। ठीक है। कैसा है ना, नॉन मुस्लिम्स जो है अराउंड कोई भी स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन मुस्लिम्स लोगों के लिए ये ऐसा नहीं है। उन लोगों के लिए थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करके ही पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, नॉर्मली एक एग्जांपल आपसे साथ शेयर करूं, तो देखिए, स्टॉक मार्केट में जो है अराउंड 5,000 से ऊपर स्टॉक्स है, राइट। और कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप लोग या फिर नॉन मुस्लिम जो है, कैसा, क्या कहते हैं, नॉन मुस्लिम जो है वो कर सकते हैं इन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ये इजी नहीं होता है मुस्लिम्स लोगों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये इजी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। और बहुत ही कम मुस्लिम्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों। सो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है, ठीक है, हमारे जो मुस्लिम व्यूअर्स होंगे, वॉचर्स होंगे, ठीक है, सब्सक्राइबर्स होंगे, उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि हमें स्टॉक मार्केट इन हलाल वे कैसे करना है। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, राइट। सो चलिए, हमने एक नॉर्मल सा प्रेजेंटेशन बनाया है कि कैसा क्या करना है और कैसे नहीं करना है, कैसे हम हेल्प आउट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं आप लोग को उसे, ठीक है, और आप लोग कैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, इन अ हलाल वे, राइट। तो चलिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए हलाल इन्वेस्टमेंट होता क्या है। हलाल इन्वेस्टमेंट मतलब हम एक ऐसे स्टॉक्स में या फिर कुछ ऐसे एसेट्स में पैसा लगाएंगे जो इस्लामिक वैल्यू को हर्ट ना करता हो, राइट, या फिर इस्लामिक वैल्यू के अंडर आता हो, ठीक है, उसे कहते हैं शरिया कॉम्प्लायंस, राइट। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है कुछ, राइट। अराउंड 1,300 स्टॉक्स है जिसमें हलाल इन्वेस्टिंग होती है दोस्तों, ठीक है। मैंने नॉर्मल एक पीडीएफ बनाया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ। देखिए, नो इंटरेस्ट, सबसे पहला तो क्या होता है, एक ऐसे कंपनी या ऐसे इसमें नहीं लेना है जो इंटरेस्ट से पैसा कमाती हो, राइट। जैसे कि हमारी बैंकिंग हो गई, फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर हो गया, ठीक है ना। नॉर्मली फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि बैंकिंग सेक्टर होता है, राइट। जैसे कि नॉर्मल तरीके से क्या होता है, हम किसी को पैसा देते हैं, कोई बोलता है ना कि हम ब्याज पे पैसा दे रहे हैं या ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, उस तरीके से, ठीक है, कि हमने इतना रुपया दिया आपको, उस पर हम इतना ब्याज लेंगे, राइट। सो ये मुस्लिम लोगों के लिए अलाउड नहीं है, तो वैसे ही स्टॉक्स भी उसके अंडर आ जाते हैं, तो वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नो हराम इनकम, नॉट ऑल प्रॉफिट इज हलाल, अवॉइड कंपनीज इन्वॉल्व इन सच एज अल्कोहल, गैम्बलिंग, कोक, अडल्ट कंटेंट, इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंस। ओके। सो ये सब जो है हमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स को एक्सक्लूड करना है जो अल्कोहल में हो या गैम्बलिंग में हो, ठीक है, अडल्ट कंटेंट में हो या फिर इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंस में हो। ओके। नेक्स्ट है रियल एसेट्स, नो स्पेसिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट मस्ट बी बैक्ड बाय रियल एसेट, ठीक है, मतलब रियल एसेट्स होना चाहिए, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी नॉर्मल गैम्बलिंग हो गए, ठीक है। अभी इसमें देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, अवॉइड हाईली स्पेक्टिव ट्रेड्स लाइक ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शंस में भी, ऑप्शंस एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फ्यूचर्स भी एक टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो जिसकी एक्सपायरी होती है, राइट। तो जो एक्सपायरी से रिलेटेड होता है ना, उसमें भी इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। और गैम्बलिंग में जैसे हीरो जीरो करते हैं, बहुत सारे एक्सपायरीज के टाइम पे ये ऐसा ऐसा हीरो है, हीरो जीरो होता है कि 5 रुपए का 100 रुपया हो गया, राइट। तो वो सब चीज़ें अलाउड नहीं है इन हलाल वे में, राइट। सो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है जो आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। क्लैरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स, फेयर रिस्क शेयरिंग, ठीक है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस पर नॉर्मल क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि कैसा होता है कि इन्वेस्टमेंट, जो हम जैसे कि कोई स्टॉक्स बाय कर लिए, पर्टिकुलरली कोई भी हलाल स्टॉक बाय करते हैं, राइट, ठीक है। तो वो देखना चाहिए, हमें देखना है कि उससे क्या रिलेटेड है, ठीक है, जो उसका प्रॉफिट है, जो उसका लॉसेज है, ठीक है, कुछ भी हिडन तो उसमें नहीं है। ट्रांसपेरेंसी 100% होनी चाहिए, और वो जो स्टॉक्स है वो ट्रस्ट बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। और वो जो चीज़ है, जैसे कि उसके रिपोर्ट्स हो गए, ठीक है, जो उसके कहते हैं ना क्वांटिटेटिव
और रिजल्ट्स हो गए, जो भी है सब कुछ वो इजीलीबल शेयर हो, ठीक है, राइट। तो उन चीजों में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट आता है कि हमें कैसा स्टॉक्स या फिर हमारा जो पोर्टफोलियो है वो हलाल तरीके से कैसे बनाना चाहिए। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि 5 से 10 हलाल स्टॉक्स ले लीजिए जो अक्रॉस सेक्टर्स हो। अब मैंने सेक्टर्स आप लोगों को ये बता दिया है कि कौन सा अवॉइड करना है, ठीक है, कौन सा अवॉइड करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और बाकी के जो स्टॉक्स है वो भी आपको मैंने मतलब आप लोगों को देखना है, आप लोगों को मतलब स्क्रीनर्स वगैरह अवेलेबल है, ठीक है, आप चार्टिंग पे भी देख सकते हो, राइट। ठीक है, इस्लामिक के एप्स भी वगैरह अवेलेबल है। मैं आप लोगों के साथ मतलब आप जब पर्सनली मुझसे शेयर कर चैट करेंगे इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो मैं पर्सनली हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको कैसा क्या करना है, कौन से हलाल स्टॉक्स है और कौन से हलाल सेक्टर्स है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली आपको स्टार्ट करना है तो ये उसके लिए एक नॉर्मल सा मेरे पास एक सोल्यूशन है कि 5 to 10 हलाल स्टॉक्स अक्रॉस सेक्टर्स आप देखिए, ठीक है। उसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, डे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है जिसे इंट्राडे कहते हैं, ठीक है। उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए मंथली, और उसका जो रिजल्ट्स आता है उसे क्वार्टरली आप देखिए, और अपने ही स्टॉक्स को रिव्यू करते रहिए हमेशा, राइट। सो इस तरीके से आप एक हलाल पोर्टफोलियो बना सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट चीज आती है एटीएफ। एटीएफ एक टाइप ऑफ आप लोगों ने सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड के टाइप जैसा होता है, उसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एक इट इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स और एसेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड में कैसा होता है, आपको म्यूचुअल फंड आपने देख लिया होगा, तो वो लोग क्या होता है इजीली आप ईटीएफ में कैसा है, ईटीएफ में आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। आप लोगों को हलाल ईटीएफ मतलब देखना पड़ेगा आप लोगों को। फिर उसमें क्या होता है ना, आप लोगों को स्टॉक पिक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। वो अपने आप उसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टॉक्स रहेंगे जो जो कि हलाल स्टॉक्स रहेंगे, ओके। तो बहुत ही इजीली डाइवर्सिफाइड होता है, और म्यूचुअल फंड से लो कॉस्ट में होता है, और बिगिनर फ्रेंडली होता है दोस्तों, ठीक है। ये बिगिनर्स लोगों के लिए इजी रहता है, लेकिन मैं बता दूं कि एटीएफ थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, ठीक है, और इसके टैक्सेशन से भी रिलेटेड ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है अगेंस्ट म्यूचुअल फंड दोस्तों, ठीक है। अब व्हाट इज हलाल म्यूचुअल फंड्स, राइट। जैसे कि मैंने ईटीएफ के बारे में तो आपको बता दिया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स रहता है, जैसे कि इजीली उसमें सब कुछ रहता है अवेलेबल, आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट करने की जरूरत नहीं है। अब म्यूचुअल फंड्स कहता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, आपने बहुत सुना होगा म्यूचुअल फंड, एसआईपी वगैरह, ऐसा सब ऐड भी आते हैं, हमारे धोनी भाई ऐड भी करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड सही है, आप लोगों ने ऐसा ऐड भी सुना होगा, राइट। तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड्स वाले लोग कुछ मतलब प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल उनके मैनेजर्स होते हैं, या प्रोफेशनल एक ऐसी कंपनी होती है जो आप लोगों से पैसा लेती है नॉर्मली, और वो आपके आपके लिए उन स्टॉक्स में पैसा लगाती है, ठीक है। और आप पैसा कैसा कमाते हो, जब वो स्टॉक जो आप लोगों के अंडर आप लोगों के लिए बाई किया गया है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप उसके बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये जो है ये नॉर्मली 500 to 1000 इंडियन रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एटीएफ में ऐसा नहीं है, मैंने कहा था आपसे एटीएफ थोड़ा महंगा पड़ता है, राइट। लेकिन आप जो है म्यूचुअल फंड इजीली कर सकते हैं। और कौन से हलाल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से हलाल ईटीएफ्स होते हैं वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, वो आप हमसे पर्सनली चैट करेंगे तो हम आपको उस पर गाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हमारा ये वीडियो जो है हम क्लोज करते हैं आज के लिए, क्योंकि एक बहुत नॉर्मल सा छोटा सा टॉपिक था, राइट, हमारे मुस्लिम फॉलोअर्स के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम इस तरीके से भी मतलब हलाल वे के स्टॉक्स वगैरह भी अपलोड करें, राइट, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसे जो है अपलोड कर देंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।